इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैम्पस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास सुधा मान्या मसाले। श्रावस्ती लोकसभा में छठे चरणों में मतदान होने को है, जिसको लेकर सभी बड़े दलों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस सीट को हॉट सीट माना जा रहा, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी साकेत मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा के तो बड़े बड़े दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे। वहीं विपक्ष के भी नेताओं का तांता लगा हुआ है। इसी सिलसिले में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बलरामपुर पहुंचे और सपा प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा को श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र से जिताने की अपील की। लोकसभा श्रावस्ती बलरामपुर में सपा प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि 140 सीटों के लिए भाजपा पूरी तरीके से तरस जाएगी। जो बात कह रही है 400 पार, तो वह बिल्कुल सही कह रही है। जो 400 पार के बाद 143 सीट बच रही है, उसी पर बात कर रही है। बीजेपी की भाषा से पूरी तरीके से बदल चुकी है, जनता जान चुकी है और उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। उनको जितना ऊपर जाना था वह जा चुके हैं, अब नीचे लुढ़कना शुरू कर दिया है। चुनाव बीजेपी हार नहीं रही है, बीजेपी चुनाव हार चुकी है। उनकी भाषा से, उनके भाषण से पूरे देश की जनता जान गई है कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जितना ऊंचाई पे उन्हें जाना था वो जा चुके हैं, अब ऊपर से लुढ़कना शुरू कर दिया उन्होंने। अब कितने नीचे जाएंगे वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 400 पार मतलब 543 सीटों में 400 के बाद जो सीटें हैं उतनी जीतेंगे। इसका मतलब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पा रहे हैं वो। इस बार 140 सीटों के लिए भी तरस जाएंगे। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिला। जो निवेश के सपने दिखाए थे कि इतने लाख करोड़ का लखनऊ में निवेश आया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, डिफेंस एक्सपो और G20, न देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इन्वेस्टमेंट मीट भूली है, ना डिफेंस एक्सपो भूली है, ना G20 के आयोजन भूली है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उसका क्या जमीन पर दिखाई दे रहा है। इसलिए नौजवान जो बेरोजगार है, 90% नौजवान बेरोजगार रह गया। हर परीक्षा इन्होंने पेपर लीक करा दिया। अभी आखिरी में जो पुलिस भर्ती हुई उसका भी पेपर सरकार ने जानबूझ करके लीक करा दिया। क्या बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की सरकार हरियाणा में, और इनका पेपर लीक हो रहा है। सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, जानबूझ करके पेपर लीक कराया। वो प्यारे मोहन मुख्यमंत्री जी वो कुछ जानते नहीं है। क्या कहा उन्होंने? लगातार शहजादा कह रहे हैं। देखिए, शहंशाह इस बार जाने वाले हैं। शहंशाह को हटाने वाले इस देश की जनता है। और जहां तक सवाल शहजादों की है, इन्हें घबराहट किस बात की है? कम से कम आय दोगुनी बता दें कितने किसानों की हुई। जो लोग बोरी से चोरी कर रहे हों, बोरी से चोरी और नैनो यूरिया जबरदस्ती खरीदवा रहे हैं। और आप पता कर लेना, नैनो यूरिया वाला भी भारत छोड़ के भाग गया। सोचिए आप, ये सरकार चला रहे थे कि अपने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रहे थे। इंडिया गठबंधन जो है वो कालिया नाग है, उसको हराना है। अब उनके ज्ञान के लिए उन्हें बताइए। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, कोई शहजादे बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी तय कर रही है क्या बोल रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये जो है भानुमति का कुनबा है, ये चुनाव के बाद बिखर जाएगा। आपका क्या कहना है? अच्छा, इनका भानुमति का कुनबा नहीं देखा? कौन कौन आ गए इनके संग? जितने हमारे साथ थे सबको कुछ लालच दे करके ले लिया। अगर हमारा भानुमति का खुनवा है तो आप कौन सा भानुमति का खुनवा जोड़ रहे हो?
अमित शाह ने कहा 4 तो चाहिए लेकिन संविधान बदलने के लिए मंदिर नहीं। मस्जिद के नाम पे वोट मांग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इसीलिए मैंने कहा कि जितनी ऊंचाई पे ने जाना था जा चुके हैं। इनकी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता है। इनके डायलॉग सब घिसे पिटे पुराने वाले हैं। ये पहला राजनीतिक दल है जो नकारात्मक राजनीति करते करते अपनी ही नैरेटिव में उलझ गए हैं। ये नेगेटिव जो नैरेटिव उन्होंने क्रिएट किया उसी में उलझ गए हैं। याद रखें बीजेपी के लोग, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं एक दिन उस गड्ढे में खुद गिरते हैं। अखिलेश जी, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये हमारे पास बुलडोजर इतने फिर से चेहरे, चलेगा। इतने चेहरे में एक चेहरा तय कर लेंगे। योगी जी ने कहा कि ये बुलडोजर फिर से चलेगा और जिन लोगों ने इस तरह से किया उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं। उनका ज्ञान नहीं देखा आपने। विधानसभा में कह रहे 36 में नहीं 46 में 56, आज तक गिनती नहीं बता पा रहे। और जो कहते थे सुबह 4 बजे उठकर योगा करते हैं, जब वो योगा करने तो कैसे हिल रहे थे, देखा नहीं था क्या आपने? अमित शाह जी ने कहा है अमित शाह ने कहा है कि 4 तो चाहिए लेकिन संविधान बदलने के लिए नहीं। इनकी नीयत, जब इन्होंने फौज की नौकरी, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकते हैं। आप किसी भी फौजी अधिकारी से पूछ लें, किसी भी अच्छे इंसान से जो फौज के बारे में समझता है, सीमा की रक्षा के बारे में समझता है, बताओ अग्निवीर नौकरी 4 साल की कौन स्वीकार कर लेगा? क्या 4 साल में आप ट्रेनिंग पा करके सीमा की रक्षा कर पाएंगे? टैंक चलाना तो आप नहीं सीख सकते 4 साल में। आप क्या उम्मीद करोगे सीमा की रक्षा करेंगे? और क्या भरोसा बीजेपी वालों का, जिन्होंने नोटबंदी कर दी हो, बैंकें डुबा दी हो, हमारे खाकी वर्दी वालों की भी नौकरी 3 साल करते हैं? कोई भरोसा है इनका? संविधान में नौकरी है कि नहीं है? बताओ, आउटसोर्स कर दी नौकरी कि नहीं कर दी? सब संविदा और आउटसोर्स में नौकरी है कि नहीं है? अरे आप लोग भी खुशियां मनाइए। 4 जून को आपके लिए भी खुशियों का दिन आ रहा है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस भी आजाद होगी उस दिन। जब इन्होंने फौज की नौकरी, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकते हैं। आप किसी भी फौजी अधिकारी से पूछ लें, किसी भी अच्छे इंसान से जो फौज के बारे में समझता है, सीमा की रक्षा के बारे में समझता है, बताओ अग्निवीर नौकरी 4 साल की कौन स्वीकार कर लेगा? क्या 4 साल में आप ट्रेनिंग पा करके सीमा की रक्षा कर पाएंगे? टैंक चलाना तो आप नहीं सीख सकते 4 साल में। आप क्या उम्मीद करोगे सीमा की रक्षा करेंगे? और क्या भरोसा बीजेपी वालों का, जिन्होंने नोटबंदी कर दी हो, बैंकें डुबा दी हो, हमारे खाकी वर्दी वालों की भी नौकरी 3 साल करते हैं? कोई भरोसा है इनका? संविधान में नौकरी है कि नहीं है? बताओ, आउटसोर्स कर दी नौकरी कि नहीं कर दी? सब संविदा और आउटसोर्स में नौकरी है कि नहीं है? अरे आप लोग भी खुशियां मनाइए। 4 जून को आपके लिए भी खुशियों का दिन आ रहा है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस भी आजाद होगी उस दिन। आज बलरामपुर में अखिलेश यादव ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने न केवल विपक्षी दलों पर खुलकर अपनी बातें कही, बल्कि राम शिरोमणि वर्मा और गैसड़ी उपचुनाव के लिए प्रत्याशी राकेश यादव के पक्ष में वोट मांगने का काम भी किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम तमाम भाजपा के उन झूठे दावों की पोल खोलने का काम करेंगे और जनता को लाभ दिलाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर इनके मंत्री संतरी तक सब लोग जो है केवल अपने मंचों से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद के हमारे सवाल पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इनके पास कोई नया मुद्दा नहीं बचा है। ये अपना पुराना टेप जब इस तरह से चुनाव इनके हाथ से निकलने लगता है तो बजाने लगते हैं। इनका पुराना टेप ही अब बजेगा, क्योंकि चौथे चरण के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि अब अखिलेश यादव हमारे नेतृत्व में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव ने यहाँ पर हजारों की संख्या में मौजूद जन समुदाय को संबोधित करते हुए न केवल तमाम विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया, बल्कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए उन्होंने जो है वोट भी मांगा। अब देखना होगा कि 25 मई को जब 6वें चरण में श्रावस्ती लोकसभा सीट पर और गैसड़ी की उपचुनाव वाली सीट पर वोटिंग होगी तो जनता किसके पक्ष में वोट करती है। फिलहाल माहौल दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। दोनों दलों के नेता लगातार फील्ड में हैं, मतदाताओं को अपनी बातें बताने का काम कर रहे हैं, उनका मन टटोलने का काम कर रहे हैं। बलरामपुर से